और काफ़ी बड़ा हॉल है और ये हमारा डॉर्मेट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है हमारा डॉर्मेट्री। एसी का प्राइस है 500 रुपया, जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं, और नॉन एसी का प्राइस है 400 रुपया, और डॉर्मेट्री का प्राइस है 75 रुपया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 9084 माइल्स। तो आज मैं आया हुआ हूं डिब्रूगढ़ आसाम, और डिब्रूगढ़ आसाम में मैं कहां रुका हुआ हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं रुका हुआ हूं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन में डॉर्मेट्री आपको कैसे मिलेगी, एसी रूम्स आपको कैसे मिलेगी, वो सारी बातें इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन में जो डॉर्मेट्री होती है या एसी रूम्स होते हैं या नॉन एसी रूम्स होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छी सुविधा होती है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया था और मैंने रूम पता किया तो रूम यहाँ पे खाली नहीं थी, सारी ऑनलाइन बुक हो चुकी थी, लेकिन डॉर्मेट्री खाली थी, तो मुझे डॉर्मेट्री मिल गई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिब्रूगढ़ आसाम का जो रेलवे स्टेशन है वो कितना खूबसूरत है। डिब्रूगढ़ में 2 रेलवे स्टेशन है। ये नया वाला रेलवे स्टेशन है डिब्रूगढ़, और दूसरा रेलवे स्टेशन है डिब्रूगढ़ टाउन। तो मैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन में रुका हुआ हूँ, और अगर आपको डिब्रूगढ़ टाउन जाना हो तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ से ऑटो पकड़ के जा सकते हैं। और ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है डिब्रूगढ़ का। डिब्रूगढ़ बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ मैं रुका था कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। तो मैं सबसे पहले रेलवे स्टेशन में सुबह सुबह उतरा, उसके बाद मैंने पता किया जाके कि यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं, डॉर्मेट्री यहाँ पे है अवेलेबल है कि नहीं। तो मुझे पता चला कि यहाँ रूम्स और डॉर्मेट्री दोनों अवेलेबल है। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप इंक्वायरी में जाओ और वहाँ पता करो कि रूम्स अवेलेबल होंगे तो आपको मिल जाएंगे, और डॉर्मेट्री भी अवेलेबल हो गई तो मिल जाएगी। तो जब मैं इंक्वायरी में गया तो मैंने पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं, तो रूम मैडम ने बोला कि रूम सारे बुक हो चुके हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो रूम्स और डॉर्मेट्री, या आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो रूम और डॉर्मेट्री। तो रूम्स अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन सारे बुक हो चुके थे, लेकिन डॉर्मेट्री यहाँ पे खाली थी, तो मुझे डॉर्मेट्री मिल गई। और यहाँ का जो चेकआउट टाइमिंग होता है वो होता है 24 आवर्स का। अगर सुबह आपने 8 बजे रूम लिया है तो आपको दूसरे दिन 8 बजे चेकआउट करना होगा। 24 घंटे के लिए आपको मिल जाता है रूम और डॉर्मेट्री दोनों। तो यहाँ पे जो डॉर्मेट्री है उसमें 4 लोग रुक सकते हैं, और यहाँ पे ओनली 3 रूम्स हैं। तो अगर आप जब भी डिब्रूगढ़ आ रहे हो तो ऑनलाइन पहले IRCTC के साइट पे जाके आप ऑनलाइन रूम्स और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपको रूम्स और डॉर्मेट्री 2 दिन से ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलती है, मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। और बात करूँ डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के बगल में ही बहुत सारे लॉज हैं, तो आप लॉज में भी रुक सकते हैं और खाना पीना भी खा सकते हैं। यहाँ अच्छा खाना भी आपको मिल जाता है। यहाँ से जब आप पैदल जाएंगे, रेलवे स्टेशन से जब बाहर आप निकलेंगे, यहाँ से लेफ्ट आपको चलना है 1 किलोमीटर। रास्ते में आपको लॉज मिलेंगे दोनों साइड, और एक पीपल का पेड़ मिलेगा। पीपल पेड़ के बगल में एक लेडी का होटल है जो खाना बहुत अच्छा बनाती है, घर के जैसा आपको खाना मिलेगा, तो आप जाके वहाँ खाना भी खा सकते हैं। चलिए आप रेलवे स्टेशन के अंदर आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा डॉर्मेट्री कैसा है, और यहाँ के एसी रूम्स कैसे हैं, और कैसी व्यवस्था है, वॉशरूम की, बाथरूम की कैसी व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ टाउन दोनों रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ खुलती हैं, तो अगर आप डिब्रूगढ़ आ रहे हो या डिब्रूगढ़ टाउन आ रहे हो, आपकी गाड़ी वहाँ से है, तो आप दोनों जगह पे रुक सकते हैं, आपको एसी रूम्स और डॉर्मेट्री दोनों मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि मेरा डॉर्मेट्री कैसा है, और यहाँ के एसी रूम्स कैसे हैं, क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं, और कितना पैसा लगता है, वो सारी बातें मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, बाहर पार्किंग की सुविधा दी गई है। और डिब्रूगढ़ में आप घूम भी सकते हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थका हुआ भी था, इसलिए मैं कहीं घूमने नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डिब्रूगढ़ आऊँगा तो घूमने ज़रूर जाऊँगा। यहाँ के जितने भी ऑटो वाले हैं आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ साइट सीन करना है, तो आप साइट सीन कर सकते हैं। आपको आसानी से रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी ऑटो मिल जाती है, शेयर ऑटो भी मिलेगी, और आप बुक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के अंदर ले चलते हैं। ये है रेलवे स्टेशन, और सामने लगा हुआ है न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, और वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है और टिकट काउंटर भी दोनों उधर ही है। तो ये हमारा ऊपर चला जाता है रास्ता, और ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, आप ऊपर में भी आके रुक सकते हो। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह दी हुई हैं, बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है, तो लोग आके यहाँ पे रुकते हैं
तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन में रुकने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। बहुत सारी वेटिंग हॉल हैं, जैसे एसी के लिए अलग है, स्लीपर वालों के लिए अलग है, जनरल वालों के लिए अलग है। तो रुकने के लिए किसी तरह की कोई तकलीफ़ आपको यहाँ पे नहीं है। खाना पीना रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिएगा आप और लेफ़्ट 1 किलोमीटर चल के जाइएगा, सामने एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उसके बगल में आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा घर जैसा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या रूम्स के रेट हैं और डॉर्मेट्री का क्या रेट है। यह है रेट चार्ट, रिटायरिंग रूम्स एंड डॉर्मेट्रीज़। यहाँ पे 3 रूम है, 1 नंबर एसी, 2 नंबर एसी, 3 नंबर नॉन एसी। एसी का प्राइस है 500 रुपये, जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं, और नॉन एसी का प्राइस है 400 रुपया, और डॉर्मेट्री का प्राइस है 75 रुपया। तो डॉर्मेट्री में 6 लोग रुक सकते हैं, नॉन एसी रूम में 2 लोग रुक सकते हैं, एसी रूम में 2-2 लोग रुक सकते हैं। रिटायरिंग रूम में रुकने का बस एक ही शर्त है कि आपका जो टिकट होगा वो कंफर्म होना चाहिए। वेटिंग वालों को रूम्स नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो एसी रूम हो, नॉन एसी रूम हो, डॉर्मेट्री हो, आपको मिलेगा तभी जब आपका टिकट कंफर्म होगा। वेटिंग वालों को ये अवेलेबल नहीं होता है, उनको नहीं मिलता है ये रूम्स रेलवे का। तो अगर रेलवे स्टेशन में आपको रूम चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, तो आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए। और चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये डॉर्मेट्री और एसी रूम दोनों इसी के अंदर हैं। तो ये सामने रास्ता है, ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है, ऊपर फैन लगा हुआ है, और कमाल की सफाई है, बहुत अच्छी है। ये है एसी रूम 1 नंबर, ये है एसी रूम 2 नंबर, और इधर है नॉन एसी रूम। बड़ा सा वॉशरूम है, ऊपर गीज़र लगा हुआ है, जगह दिया गया, बाल्टी दिया गया है। और ये है टॉयलेट, यहाँ पे आप ब्रश वगैरह कर सकते हैं, बेसिन यहाँ पे है। तो ये हो गया टॉयलेट, बड़ा सा टॉयलेट है और बड़ा सा वॉशरूम भी है, और इधर आप ब्रश वगैरह कर सकते हैं। इसके पीछे थोड़ी सी जगह है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, बाहर रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ आप कपड़े वगैरह पसार सकते हैं। आपके कपड़े गंदे हैं तो आप वॉशरूम में धो लीजिए, उसके बाद बाहर पसार सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। या अगर आप रुकते हैं तो गर्मियों में बाहर आप घूम सकते हैं, सुबह उठ के थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी स्पेस है बाहर, रेलवे स्टेशन के भी बाहर काफ़ी स्पेस है, तो आप बाहर भी घूम सकते हैं। और ये कब बना था वो उसका सारा डिटेल है। दिनांक 18 मार्च 2011 में खोला गया था इसे। अभी मैं डिब्रूगढ़ का जो वर्कशॉप है, रेलवे का वर्कशॉप है, उस बिल्डिंग में कैंटीन है, तो वहाँ पे मैं खाना लेने आया हूँ। तो यहाँ पे चावल 50 रुपये प्लेट, अगर रोटी आप लेंगे तो 50 रुपये प्लेट है। तो मैं खाना आज रात में यहीं से खाने वाला हूँ, और सुबह भी नाश्ता यहीं आके कर लूँगा। तो 1 प्लेट चावल आप लेंगे तो 50 रुपया, अगर 1 प्लेट रोटी लेंगे, रोटी में आपको 5 रोटी रहेगी, दाल सब्जी रहेगी, तो उसका भी 50 रुपया। तो अगर आपको खाना खाना होगा डिब्रूगढ़ में तो आप कैंटीन में भी आ सकते हैं, जहाँ रेलवे का वर्कशॉप है जिस बिल्डिंग में, मतलब जिस साइड आप उतरेंगे स्टेशन में उसके अपोजिट साइड देखिएगा रेलवे का वर्कशॉप है, तो वहाँ पे आप आके कैंटीन में खाना खा सकते हैं। स्टाफ कैंटीन है ये स्टाफ कैंटीन है, लेकिन आपको खाना यहाँ मिल जाएगा खाने के लिए। यह है डिब्रूगढ़ का वर्कशॉप, और इस बिल्डिंग में है कैंटीन और वो है वर्कशॉप। और इधर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं खुलने के लिए। सामने लगी है डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, उधर लगी हुई है डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी, इधर लगी डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रेलवे स्टेशन में रुकने का, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे होटल में मैं रुक सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं रेलवे स्टेशन में रुकता हूं, और रेलवे स्टेशन में रुकने का मेरा क्या तजुर्बा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रेलवे स्टेशन में रुकने का। वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, उसमें मैं रुका हुआ हूँ, उसी में टिकट काउंटर भी है, इंक्वायरी काउंटर भी है, सारी उस काउंटर में है, उस बिल्डिंग में है। तो यहाँ 2 बिल्डिंग है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो बिल्डिंग है उसमें आपको टिकट मिल जाता है, इंक्वायरी है, आपकी डॉर्मेट्री है, और दूसरे साइड जो बिल्डिंग है वो है वर्कशॉप, और उधर है कैंटीन। तो चलिए चलते हैं अपने डॉर्मेट्री में। तो मैं थोड़ी देर के लिए कैंटीन चला गया था खाना खाने के लिए, तो खाना लेके मैं वापस आ चुका हूँ। अब आपको अपना डॉर्मेट्री दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, 1 नंबर एसी रूम है, 2 नंबर एसी रूम है, 3 नंबर नॉन एसी है, कॉमन,
टॉयलेट और बाथरूम है और काफ़ी बड़ा हॉल है और ये हमारा डॉर्मेट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है हमारा डॉर्मेट्री। आइए मैं आपको डॉर्मेट्री घुमाता हूँ पूरा। डॉर्मेट्री में टोटल 6 फ़ैन लगे हुए हैं, 6 बेड लगा हुआ है। 2 बेड रिजर्व है स्पेशल लोगों के लिए, रेलवे के लोगों के लिए। अगर वो आते हैं तो उन्हें दी जाएगी, आम जनता को नहीं दी जाएगी। आम जनता को मात्र 4 बेड ही दी जाएगी। ये है D4D, D4E, D4C और ये मेरा बेड है D4F। हर बेड के साथ कुर्सी दिया गया है, टेबल दी गई है और एक छोटा सा अलमारी दिया गया है जिसमें आप मोबाइल वगैरह, जूते वगैरह रख सकते हैं। और हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर बेड के साथ एक चार्जिंग पॉइंट, एक अलमारी दिया गया है और खाने के लिए टेबल है और बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो आप अंदर में आराम से बैठ सकते हैं। सामने डस्टबिन है और अलमीरा है। तो चलिए इत्मीनान से आपको दिखाते हैं। और ये है जगन्नाथ मंदिर डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में आप घूम भी सकते हैं। और ये है रंगघर और काफ़ी बड़े स्पेस में है ये डॉर्मेट्री और काफ़ी साफ़ सुथरा और क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। कंबल भी दिया गया है, ठंड है इसलिए कंबल भी दिया गया है और चादर रोज़ चेंज किया जाता है। जब आप बेड लेंगे, जब आपको बेड अलाउड किया जाएगा तो आपको चादर और कंबल नया दिया जाएगा। हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट दी गई है। यहाँ पे लाइट और फ़ैन की स्विचेस हैं। अगर आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना है तो बंद कर दीजिए। और यहाँ पे ढेर सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं और दरवाजे के ऊपर कर्टन है, अलमारी दिया गया है। सामने बड़ा सा आईना लगा हुआ है, बड़ा सा आईना लगा हुआ है, वो भी क्लीन है। और खिड़कियों पे कर्टन्स दी गई है। खिड़कियों के बाहर जाली है जिससे मच्छर अंदर ना आए और कर्टन्स दिए गए हैं। और मेरी खिड़की में तो शीशा भी लगा हुआ है। इसमें शायद शीशा नहीं है या टूट गया होगा, शीशा इसमें भी लगा हुआ है। ये देखिए शीशा भी लगा हुआ है। अगर हवा उधर से हवा ज़्यादा आ रही है तो आप शीशा लगा सकते हैं या कर्टन्स आप लगा सकते हैं। तो खिड़कियों पे कर्टन्स और शीशा दोनों है। और बेड काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल है। इसका जो ये कुशन है ये भी काफ़ी कंफर्ट है। मैं दिन में सोया था, काफ़ी कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट है। और कंबल भी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। तो ये था मेरा डॉर्मेट्री। 3 बेड इधर लगा हुआ है और 3 बेड इधर लगा हुआ है। 2 बेड पे चादर नहीं है, पिल्लो नहीं है, तकिया नहीं है। जब गेस्ट आएंगे तब उन्हें चादर और पिल्लो साथ में दिया जाएगा। इतनी अच्छी सुविधा मात्र 75 रुपये में आपको रेलवे ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। जितनी सुविधा मुझे इस डॉर्मेट्री में मिली है इतनी सुविधा तो होटल में भी नहीं मिलती है इतने कम प्राइस में। तो आप भी रेलवे की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, एसी रूम, नॉन एसी रूम किसी भी रेलवे स्टेशन पे बुक कर सकते हैं। हाँ, बस आपको पता ये करना होगा कि उस रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्री की सुविधा, रूम की सुविधा है या नहीं है। तो आप आसानी से बुक कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए। वेटिंग वालों को ये रूम और डॉर्मेट्री अलाउड नहीं किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई जगह पे, एक नई जर्नी में, एक नए होटल में। तब तक के लिए बाय बाय।